नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आरजेडी के साथ खेला करने के बाद और एनडीए में शामिल होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजधानी दिल्ली में मुलाकात की है। एनडीए में शामिल होने और बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने के बाद ये दोनों नेताओं की पहली मुलाकात है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद लगातार राजधानी दिल्ली से लेकर बिहार तक चर्चा हो रही है, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव है और साथ ही बिहार में नीतीश कुमार को फ्लोर टेस्ट का भी सामना करना है। लेकिन इस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत की है और बातचीत करते हुए ये कहा है कि बीच में 2 बार इधर उधर हम हो गए, लेकिन अब हम जहां पर हैं वहीं पर रहेंगे। क्या कुछ नीतीश कुमार ने कहा है, सुनिए। हमारी मुलाकात हो गई प्रधानमंत्री जी से और उसके बाद और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मुलाकात हो गई और सब लोगों से बातचीत हो गई। और जब हम लोग एक साथ हुए थे तो वहीं से बात हुई थी, ये बात हो गई थी। आज सब लोगों से मिल लिए, बहुत अच्छा है। और अब आपको इतना ही खाली बता देना चाहते हैं कि अब हम लोग जो पहले से श्रद्धेय अटल जी के टाइम से, आप समझ लीजिए 1995 से जो साथ में थे, अब बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। सब बाद में बताएंगे। सीट की बात बीजेपी में सब कुछ ठीक है ना, सीट वगैरह की बात के बारे में चर्चा करने का कोई तुक नहीं है। वो तो सब होगी ही और सब बात सबको उन लोगों को शुरू से मालूम है, बाकी सब चीज का कोई खास बात नहीं है। तो नीतीश कुमार अब एनडीए में शामिल हो गए हैं और जिस तरीके से नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जाता है, एक बार फिर नीतीश ने ये भरोसा मीडिया के सामने दिया है कि वो अब पाला नहीं पलटेंगे, वो अब एनडीए के साथ ही रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बैठक हुई उसके बाद नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनसे मुलाकात की है और माना जा रहा है कि उन्होंने बिहार से जुड़े कई शासन और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की है, ऐसी उम्मीद जाहिर की गई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि पीएम मोदी के साथ उनकी राजनीतिक मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार की जो मुलाकात हुई है, दरअसल वो 30 मिनट तक ये पूरी मुलाकात चली है। तो ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर बातचीत जो है वो जाहिर तौर पर हुई होगी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव से पहले ये बिहार में ये जो कहीं ना कहीं मीटिंग है, एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हालांकि उन्होंने इस पर भी बातचीत मीडिया में की है कि 2013 में बीजेपी के साथ संबंध तोड़ने से पहले 1995 से बीजेपी के साथ अपने जुड़ाव को उन्होंने याद किया और कहा कि उन्होंने एनडीए को 2 बार छोड़ा, लेकिन अब ऐसा वो नहीं करेंगे, अब हम एनडीए में ही रहेंगे। ये नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया है। लेकिन ये मीटिंग ऐसे वक्त में हुई है जब 12 फरवरी को बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को फ्लोर टेस्ट का सामना करना है। तो 12 फरवरी को नीतीश कुमार को फ्लोर टेस्ट का सामना करना है और विधानसभा में विश्वास मत का सामना उन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने 8 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी, जिनमें बीजेपी और जेडीयू के 3-3 मंत्री शामिल थे। फिलहाल अभी मंत्री परिषद का विस्तार होना बाकी है और इसके अलावा दोनों दलों को, यानी बीजेपी और साथ ही जेडीयू, लोकसभा चुनाव से पहले कई पेचीदा राजनीतिक मुद्दों से निपटना उन्हें चाहिए, क्योंकि बिहार में कई ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं नुकसान एक तरीके से पहुंचा सकते हैं अगर उनका हल नहीं किया गया, जिसमें उनके दरअसल छोटे सहयोगियों के बीच चुनाव लड़ने के लिए संसदीय सीटों का बंटवारा भी शामिल है।
बिहार में अगर बात की जाए तो सिर्फ जेडीयू और बीजेपी ही साथ नहीं है, बल्कि इसके अलावा एनडीए का हिस्सा कई छोटे राजनीतिक दल भी हैं और वहां पर सीटों का बंटवारा एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। हालांकि इसके बारे में नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने इस सवाल का कुछ जवाब नहीं दिया और कहा कि बीजेपी नेता इससे अवगत हैं, यानी इसके बारे में वो जानकारी रखते हैं। बिहार में राज्यसभा की 6 सीटें खाली हो रही हैं, जिसके लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है और इन 6 सीटों में से फिलहाल जो नीतीश कुमार के पार्टी के पास थी वो 4 सीटें थी, वहीं आरजेडी के पास 2 सीटें। लेकिन अब क्या होगा कि आने वाले वक्त में देखना होगा किस तरीके से सीटों का बंटवारा होता है, किस तरीके से राज्यसभा की सीटें किसके खाते में कितनी जाती हैं, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस मुलाकात ने एक बार फिर से कहीं ना कहीं सियासी सुगबुगाहट शुरू कर दी है कि आखिर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, केंद्रीय गृह मंत्री के साथ साथ जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है। तो इस मुलाकात में किन मुद्दों पर चर्चा हुई होगी, बिहार में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिन पर चर्चा होनी चाहिए या इस मीटिंग में हुई होगी, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो प्रयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया कि पर्टिकुलर इन मुद्दों पर बातचीत हुई है, लेकिन ये मुलाकात अहम है क्योंकि बिहार में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ है, नीतीश कुमार ने आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी से नाता तोड़ा और एनडीए में वो शामिल हो गए। अब मौजूदा वक्त में बिहार में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार है, जहां पर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। तो इसके अलावा सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जो हैं वो उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं। उन्होंने भी हाल ही में राजधानी दिल्ली में हाईकमान से मुलाकात वो भी कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों के लिए क्या रणनीति अब अपनाई जा सकती है, किस तरीके से बिहार की ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने खाते में बीजेपी कर सकती है, इसको लेकर कहीं ना कहीं रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी आने वाले वक्त में, ऐसा माना जा रहा है। और उससे पहले ये मीटिंग अपने आप में अहम है। तो वहीं 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट का सामना भी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को वहां पर करना है और उससे पहले ये मीटिंग हुई है। 27 फरवरी को राज्यसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इस मीटिंग को लेकर तमाम जो राजनीतिक चेहरे हैं बिहार के, उन्होंने प्रतिक्रिया जाहिर की है। इसके अलावा बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन ने भी जो नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से मुलाकात की है उसको लेकर के कहा है कि बिहार में एनडीए का शासन हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि बिहार में एनडीए का शासन ही रहेगा। और इस तरीके से उन्होंने दरअसल जीत का भरोसा जो है बिहार में है। देश को और बिहार को इसी तस्वीर का इंतजार था। आज नीतीश जी और मोदी जी मिले हैं, दिल से मिले हैं और साफ दिख रहा था कि दोनों मिलेंगे तो डबल इंजन हो गया। बिहार में सिंगल इंजन था, एक भाप वाला था, वंदे भारत के स्पीड वाला इंजन मिल गया है और एक थे पहले, अभी एक हैं और ये लोग एक रहेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कोई कितनी कोशिश कर ले, एनडीए की सरकार लंबे काल तक बिहार में थी और लंबे काल तक बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी। भाई कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं है। ये कैसी पार्टी है? देश की जनता पर भरोसा नहीं, अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, अपने नेताओं पर भरोसा नहीं और खुद पर भी कांग्रेसियों को भरोसा नहीं। ये अपने विधायकों पर शक करते हैं, तभी तो उनको बांध के ले गए हैं वहां। अरे नहीं देंगे तो हट जाएंगे। अगर उनको मोहब्बत से हटना है तो इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता पर, और जब अविश्वास प्रस्ताव लग गया तो छोड़ देना चाहिए। और नहीं छोड़ेंगे तो फिर विधायक लोग निर्णय करेंगे उनके बारे में। 400 के पार तो होना ही है। 370 बीजेपी और एलाइज के साथ 400 के पार। मुझे तो ये लग रहा है कौन ऐसी सीट है जो मोदी जी को बनाना नहीं चाहती। हर सीट पर लड़ेंगे मोदी, आएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी,
देश की तकदीर और तस्वीर को संवारेंगे मोदी। तो तमाम लोग इस मुलाकात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये मुलाकात अपने आप में अहम है। जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नीतीश कुमार ने की है, एक बार फिर दोनों हंसते हुए चेहरे नजर आए हैं। जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, तो ये मुलाकात बिहार में एनडीए के खाते में कितनी सीटें डाल पाएगी, ये देखना कहीं ना कहीं अहम होगा। और जाहिर तौर पर इसको लेकर ही तैयारियां जो हैं एक तरीके से शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त बचा नहीं है, 2 से 3 महीने का वक्त बचा है। और इस वक्त में ही कहीं ना कहीं रणनीति तैयार करके बिहार में तमाम मुद्दों को सुलझाते हुए जनता के बीच पहुंचना होगा इस गठबंधन की सरकार को। और जनता क्या मत जो है एनडीए के खाते में डालेगी, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल जीतन राम मांझी की पार्टी से लेकर जो चिराग पासवान हैं, उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर भी निगाहें टिकी रहेंगी। कहीं ना कहीं एक अच्छा गणित बैठाकर ही कहीं ना कहीं जो है बीजेपी आलाकमान को बिहार में आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर इस तरीके से कहीं ना कहीं ये जो गठबंधन है कह सकते हैं कि ये सफल हो सकता है। क्योंकि हमने देखा कि नीतीश कुमार किस तरीके से पाला बदलते हैं। वो उन्होंने इंडी अलायंस का गठन किया, लेकिन उसके बाद जब उन्हें वहां पर तवज्जो नहीं मिली तो वहां से उन्होंने दरअसल कल्टी मार ली और इस तरीके से वो एनडीए के साथ शामिल हो गए। तो लगातार बिहार की राजनीति को लेकर चर्चा हो रही है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरअसल एक बार फिर उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की है और एनडीए के साथ आने के बाद उनकी ये पहली मुलाकात है। लेकिन इस मुलाकात को लेकर क्या चर्चा इस मुलाकात के दौरान हुई है, इसको लेकर कोई अहम जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन माना जा रहा है कि जो 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है और 27 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव होना है, उसके लिए ये मुलाकात हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।